क्या कोई मौत के 300 साल बाद कोई दंगा करवा सकता है? क्या मरने के 300 साल बाद किसी के नाम पर एक शहर झुलस सकता है? क्या 318 साल बाद किसी के नाम पर सियासत की जा सकती है? ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र का नागपुर हिंसा से झुलस गया है। ये हिंसा हुई औरंगजेब के नाम और अफवाह फैलने से। मुगलिया सल्तनत खत्म हुए करीब 170 साल हो गए हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते औरंगजेब के नाम पर तेज सियासत हुई। इस बार का न्यूज मेकर है औरंगजेब। बादब बामुलाहिजा होशियार मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब समय की अदालत में पधार रहे हैं। अतीत की कब्र से चिंगारी निकली, फसाद की लपटें आसमान में फैलती गईं। गाड़ियां जली, पत्थर चले, नारे लगे। वो सब हुआ जो इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा। इतिहास गवाह है, नफरत के तूफान में भी नागपुर ने अमन का परचम बुलंद रखा। लेकिन आज आंखें इस खौफनाक मंजर को देख रही हैं। और फिजाओं में गूंज रहा है सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, आखिर ये आग किसने लगाई है? औरंगजेब। फौरी तौर पर नागपुर हिंसा की वजह यही नाम है, जिसकी बेरहमी की दास्तान इतिहास की किताबों में दर्ज है। वो औरंगजेब जिसकी साल 1707 में मौत हो गई, यानी 318 साल पहले जिसे दफन कर दिया गया। दोबारा उसके जिक्र से महाराष्ट्र का नागपुर सुलग उठा। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये संयोग है या प्रयोग? क्योंकि ना ये नाम नया है और ना ही इससे जुड़ी तकरार। औरंगजेब की सेना में सिपाही रहे भीमसेन दिलकुशा ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब के पास सब कुछ था, धन दौलत साम्राज्य, लेकिन फिर भी उसे किले जीतने का लालच था। और यही लालच औरंगजेब को एक क्रूर राजा बनाता था, न्यायप्रिय नहीं। लेकिन यह बात तो 18वीं शताब्दी की है। 21वीं शताब्दी में इस 89 साल के मर चुके और 300 साल बाद आखिरी मजबूत मुगलिया राजा की जरूरत क्या है? वो कौन है जो औरंगजेब का नाम लेके सियासत कर रहा है? वो कौन है जो औरंगजेब का नाम लेकर नफरत की चिंगारियां फैला रहा है? पहले असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर में हिंदुत्व की राजधानी के नए पोस्टर बॉय हेमंत बिस्वा शर्मा ने औरंगजेब का क्रूर अतीत मौजूदा सियासत से जोड़ा। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी जो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। फिर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने एक कदम आगे जाकर औरंगजेब की हुकूमत का बखान कर दिया। गलत दृष्टि दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध के मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत दृष्टि। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पर उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो।
जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। इसके बाद औरंगजेब पर सियासत के शोले और भी ज्यादा भड़कने लगे। जंग देशव्यापी हो गई। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? ऐलान कर दिया गया, औरंगजेब की निशानियां मिटा दी जाएंगी, कब्र हटा ली जाएगी। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं आहे। कुछ दिनों बाद औरंगजेब के नाम की तपिश नागपुर तक पहुंच गई। तारीख 17 मार्च 2025, जगह महाल। हिंदूवादी संगठनों ने शहर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद में बनी मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग रखी और औरंगजेब का पुतला जलाया। दिन ढला, माहौल बिगड़ने लगा। महाल को हिंसा ने जद में ले लिया और केंद्र में रहा नागपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर छोटा सा शहर खुलदाबाद, जहां मौजूद है औरंगजेब की वही कब्र जिसे हटाने की मांग हो रही है। मैं तो ये कहूँगा कि सन 90 से जब से वो शुरू हुआ धर्म की राजनीति, तब से एक बंटवारा जो समाज में पहले से था, लेकिन वो कभी कभी उजागर होता था जब कोई दंगे छोटे मोटे हो जाते थे, वरना वो दबा छुपा रहता था, वो पूरी तरह से सरफेस पे आ गया था और वो आज भी सरफेस पे है। संभाजी नगर में मौजूद कब्र का जिक्र औरंगजेब ने अपनी वसीयत में भी किया। करीब 28 साल मराठा योद्धाओं से लड़ते लड़ते मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना पस्त पड़ चुकी थी। खुद औरंगजेब अपने कैंप में लाचार पड़ा था, बूढ़ा, बीमार और बेबस। उसने कलम उठाई और अपने बेटों शाह आजम और काम बख्श के नाम खत लिखा। मुझे खाली जगह पर दफनाना, मेरा सिर खुला रहने देना। गुनहगार नंगे सिर खुदा के पास जाता है तो उस पर रहम किया जाता है। मेरी लाश को सफेद खद्दर के कपड़े से ढका जाए, कोई छतरी या शादी समारोह ना हो और ना ही गाने बाजे के साथ जुलूस निकाला जाए। औरंगजेब अपने गुनाह गिनते गिनते मरा। भिंगार से करीब 130 किलोमीटर दूर औरंगाबाद यानी आज के संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद में उसे दफन कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब चाहता था। उसकी कब्र को पत्थरों से ढका नहीं गया, क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि उसके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन वो भूल गया कि वो इस दुनिया से अपने पापों की गठरी लेकर नहीं जा रहा, बल्कि नफरत का बीज बोकर जा रहा है, जिसकी जहरीली जड़ें सदियों तक नहीं खत्म होने वाली। इसी कड़ी से जुड़ी है संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग, जिसका सिरा मराठा और औरंगजेब की अदावत से जुड़ता है। 12 मई 1766, आगरा। मुगलों के साथ वो युद्ध नहीं चाहते थे और इसीलिए औरंगजेब के बुलावे पर वो आगरा आए। छत्रपति शिवाजी सिर्फ मराठा राज की स्वायत्ता
और सम्मान चाहते थे, लेकिन औरंगजेब को इतना भी मंजूर नहीं था। उसने शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया, लेकिन 3 महीने बाद ही छत्रपति शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब की कैद से आजाद हो गए। इसके बाद मराठाओं और मुगलों में दुश्मनी का जो दौर शुरू हुआ, वो औरंगजेब के लिए पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव बन गया। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना ने 1670 से 1680 तक 10 साल तक औरंगजेब की मुगल फौज को सूरत से लेकर विरार और रायगढ़ तक शिकस्त दी। साल 1680 में छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद औरंगजेब से मराठाओं की दुश्मनी का सबसे भयानक दौर शुरू हुआ। फरवरी 1689, संगमेश्वर, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी के निधन के 1 साल बाद मराठा राज्य के नए छत्रपति संभाजी 9 साल तक औरंगजेब से लड़ने के बाद बंदी बना लिए गए। औरंगजेब ने संभाजी के सामने शर्त रखी, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मौत। संभाजी ने धर्म बदलने के बजाय मौत चुनी, जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर तड़पा तड़पा कर मारा गया। संभाजी और उनके साथी कवि कलश की आंखें निकाल ली गई, जीभ काट दी गई, नाखून उखाड़ दिए गए। औरंगजेब का यह वहशीपन मराठा कभी नहीं भूले। छत्रपति शिवाजी और संभाजी का बलिदान पीढ़ी दर पीढ़ी याद दिलाया जाता रहा। विवाद की शुरुआत 80 के दशक से मानी जाती है, जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने औरंगजेब के खिलाफ बयान देने शुरू किए। असल में सियासत में नए नए हीरो और विलेन गढ़े जाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो कभी बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें हाशिए में धकेल देता है। औरंगजेब भी कुछ ऐसा ही है। इतना बड़ा मुगलिया सुल्तान और एक खुले आसमान की छत के नीचे कब्र में पड़ा हुआ है। लेकिन इतिहास ने कभी भी औरंगजेब को महान नहीं बताया, और जो कभी महान ही नहीं था उसे नए सिरे से विलन बताने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतिहास ने भी औरंगजेब को खलनायक ही माना। मराठा अस्मिता से इतर औरंगजेब पर हिंदू मंदिरों के ध्वंस का दाग भी है। कई इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने बाबर की तर्ज पर इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब ऐसी सल्तनत का बादशाह था जहां मंदिरों की बुनियाद पर मस्जिदों की मीनारें बनाई गई। गद्दी संभालने के साथ उसने विध्वंस का अभियान चलाया। बादशाह के लिखित फरमान पर हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का सिलसिला कई बरस चला। औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बने कृष्ण मंदिर को तोड़वाकर ईदगाह बनवाई। इसी साल औरंगजेब ने वृंदावन नगर में वैष्णव संप्रदाय के मदन मोहन मंदिर को गिरवाया। 1665 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करवाया। 1669 में मध्य प्रदेश के विदिशा में चर्चिका देवी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर मस्जिद बनवा दी। वृंदावन के विशाल गोविंद देव मंदिर को औरंगजेब की सेना ने लूटपाट के बाद तबाह किया। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब का ताप झेलने वाले ये सिर्फ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जिन्हें ध्वस्त करके औरंगजेब ने तय कर दिया कि हिंदुस्तान में सदियों तक हिंदू मुसलमान के बीच अविश्वास की खाई नहीं भरने वाली। धार्मिक तौर पर भावनात्मक यही मुद्दे सियासत के लिए कारगर बन जाते हैं। वाराणसी में कितने मंदिर तोड़े उसने। मराठाओं में, महाराष्ट्र में, उसने उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में सैकड़ों अनगिनत मंदिर तोड़े जो हमारे
काली संप्रदाय के हैं, दुर्गा संप्रदाय के हैं, बहुत सारे मंदिर उसने तोड़े। किस किस को गिनाए आपको? औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं की आस्था को नहीं कुचला, बल्कि उन पर जजिया कानून भी थोप दिया। जजिया यानी गैर मुसलमानों से इस बात की टैक्स वसूली कि उन्होंने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया। सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, औरंगजेब ने अपनों पर भी जुल्म की इंतहा की। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की निर्मम हत्या करवाई, पिता शाहजहां को कैद किया। इतिहासकार अवीक चंदा ने अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में लिखा है, शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे कि वो उन्हें सैन्य अभियानों पर नहीं भेजते थे। वहीं छोटे बेटे औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भारत भेज दिया था। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। दारा को सबसे बड़ी चुनौती मिली छोटे भाई औरंगजेब से। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच आगरा से 13 किलोमीटर दूर सामूगढ़ की जंग हुई। इसमें दारा की हार हुई। दूसरी बार अजमेर के पास हुई देवरई की जंग में दारा को फिर से शिकस्त मिली। जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा जमा लिया और अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाते हुए जेल में डाल दिया। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, औरंगजेब ने अपने भाई दारा को जंजीरों में जकड़कर एक हाथी पर बैठाकर दिल्ली की उन सड़कों पर घुमवाया था जहां उसकी कभी तूती बोलती थी। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे कपड़ों में अपनी ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहा था। 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा का सिर धड़ से अलग कर एक थाली में सजाकर आगरा में कैद शाहजहां को कीमती तोहफा कहकर भिजवाया था। जब शाहजहां ने थाली से कपड़ा हटाया तो दारा का कटा सिर देखकर उनकी चीख निकल गई। लेकिन सवाल है, ऐसे औरंगजेब को नायक कौन मानता होगा? निजी जीवन में भी ये व्यक्ति इतना खूंखार था। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आप व्यक्तिगत जीवन में ठीक हो, सार्वजनिक रूप से आप चूंकि आप एक अल्लाह के नाम पर जा रहे हैं, कर लीजिए, उसका कुछ नहीं। उतनी घृणा टीपू सुल्तान से नहीं होती, उतनी घृणा हुमायूं से नहीं है, अकबर से उतनी घृणा नहीं है। लेकिन औरंगजेब ने जो किया वो इसलिए कि वो अपने निहायत व्यक्तिगत जीवन में जो आदमी अपने भाइयों को मार सकता है, अपने बाप को वो कैद कर सकता है, यानी इस तरह की क्रूरता, और मारने का ही नहीं, मारने के बाद सिर को थाली में रख के कि बाप जो है और ज्यादा इस दर्द से वो तड़पे, तो आप इसको क्या कहेंगे? औरंगजेब ने करीब 50 साल तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह बना और इसी औरंगजेब के नाम पर आज भी देश भर में सियासी कोहराम मच जाता है। वो औरंगजेब जो ना अपने बाप का हुआ, ना भाई का, और ना ही अपने बेटों का, उसे खत्म हुए तो 300 साल हो गए। तो आखिर उसके नाम पर सियासत से फायदा किसे हो रहा है? भले ही सियासत को इससे फायदा हो रहा हो, लेकिन भारत को इससे कोई फायदा नहीं।